ये जब व्यवस्था 2 बरस में बन जाएगा तो जो लोग पढ़ लिख जाएंगे उन्हीं को उसका लाभ मिलेगा। अगर आपका बच्चा अनपढ़ रह गया तो लालू बने कि नीतीश बने, मोदी बने कि जनसुराज बने, आपके अनपढ़ बच्चे को कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बना सकता है। इसलिए कल से हर आदमी को यह संकल्प लेना है कि कुछ भी हो जाए अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अगर आप बहुत गरीब हैं, आपको 4 गो बच्चा है, चारों को नहीं पढ़ा सकते हैं, एक को पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाइए। एक बच्चा भी पढ़ेगा तो पूरे परिवार को ऊपर खींच लेगा। अभी हमारे बगल में बैठे हुए हैं, इनसे आपका परिचय कराएंगे 2 मिनट। इन्होंने किताब लिखी है चमरटोली से डीएसपी टोला तक। बहुत साधारण परिवार के व्यक्ति हैं, पढ़ाई लिखाई करके कैसे जीवन बदला जाता है, इनसे 2 मिनट में सुनिए। और उसके बाद अभी आपको भूख लग रहा होगा, 10 मिनट में अब छुट्टी होगा। इनका बात सुनिए 2 मिनट में। अपना परिचय दीजिए। आप सबों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज आपके सामने प्रशांत किशोर जी अपने बगल में बैठाया, मैं अब समझा हूं कि मैं इस काबिल था और हूं कि प्रशांत किशोर जी मुझे अपने बगल में बैठाया। मैंने बचपन में जो चमटोली होता है, 50 वर्ष पहले की बात मैं बतलाता हूं, 60-70 वर्ष पहले की बात मैं बतलाता हूं। जब छोटा बच्चा था मैं, तो मजदूरी करके पढ़ा और मेरी मां ने अपने बच्चों को, मेरी बहन को भी पढ़ाई 1950 में। तो साथियों, आज तो आप सभी जागरूक हैं, आप माताओं और बहनों, आप जागरूक हैं। ये बहुत दिनों के बाद हमारे सोशल इंजीनियर प्रशांत जी का आगमन हुआ है हम लोगों के बीच, और इसी की तलाश थी कि हम लोग को एक ऐसे अप्रोच जो हम लोगों को रोशनी दे, आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखाए। साथियों, थोड़ा सा मैं अपना परिचय और दे दूं। मैं पुलिस विभाग में नौकरी किया। जब मैं नौकरी किया तो मेरे टोला का नाम बदल गया, चमटोली से वो डीएसपी टोला हो गया। और मैं हमेशा मानव अधिकार पर काम करता रहा, महिलाओं के अधिकार पर काम करता रहा पुलिस विभाग में रहते हुए। लेकिन पुलिस विभाग और मानव अधिकार दोनों विपरीत है। इसलिए साथियों, आज जो हमें ये रास्ता बतला रहे हैं, इन रास्तों पर हमें चलना है, क्योंकि अनपढ़ 7वां पास रात चलाएगा तो क्या होगा? अगर हाई स्कूल का हेडमास्टर मूर्ख हो, 7वां पास हो, और कॉलेज का प्रिंसिपल मैट्रिक पास हो, तो कॉलेज का क्या हाल होगा, स्कूल का क्या हाल होगा, हमारे बच्चों और भविष्य का क्या हाल होगा। ये हमारे प्रशांत किशोर जी हैं, जो हमारे गार्जियन के रूप में, इस पूरे बिहार के गार्जियन के रूप में, भाई के रूप में हम लोगों के बीच आए हैं। इस भाई को हम लोग सलाम करते हैं और आशा करते हैं कि एक एक वोट इस बार अपने भाई को पड़ना चाहिए। और भाई ने जो हमें दिशा दी है, उस दिशा पर हम लोगों को सुंदर बिहार मिलेगा। इसलिए इन बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। हम प्रशांत जी को फिर से सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इनको इसलिए खड़ा किए हैं कि आपको बता रहे हैं कि देखिए पढ़ाई में कितना ताकत है। इनका जिंदगी बदला वो छोड़ दीजिए, इनके टोले का नाम चमरटोली से
डीएसपी टोला हो गया, क्योंकि एक बच्चा टोला में पढ़ लिख कर पुलिस अफसर बन गया। तो इसलिए मेरे सारे लोगों से आपसे मेरा आग्रह है, कम से कम एक बच्चे को भी अपने घर में जरूर पढ़ाइए। बिना पढ़ाई के कोई उपाय नहीं है। अब आप में से एक हम कोई किसी ने रिक्वेस्ट किया है, कोई महिला हैं जो कि बोलना चाह रही हैं, यहाँ प्रो-वीसी हैं। उससे पहले एक हमारी साथी महिला और हैं जो यहाँ किसी दूसरे दल में थी, कहती हैं कि हम सोनार हैं, इस जाति से सोनार हैं। तो कहती हैं कि हम बहुत नाप तौल के तब निर्णय लेते हैं। 2 बरस तक जांचने परखने तौलने के बाद, जैसे आप सोना का गहना खरीदती हैं जांच देखकर, वैसे ही इन्होंने जांच परख के जनसुराज को चुना है। तो इनसे 2 मिनट हम लोग बात सुनेंगे। अब 5 मिनट आप धीरज रखिए, उसके बाद जाइएगा। जय हिंद। मेरे बंधुओं, सही में मेरे ही शब्दों को प्रशांत भाई ने रिपीट किया है। कहा जाता है विषाद से क्रांति का जन्म होता है, सृजन के मूल में विषाद है। अर्जुन को विषाद न सताया हो, बसहा के साथ जंगल में विचरण कर रहे थे। तो एक जगह निर्जन स्थान में भोले शंकर उस जंगल को नमन करते, उस धरती को नमन करते हैं। तो माँ पार्वती पूछती है कि हे प्रभु, यहाँ ना कोई मंदिर है ना मस्जिद है, आप नमन किसको करते हैं? तो प्रभु शंकर मुस्कुराए। फिर कुछ दूर आगे जाते हैं तो फिर एक निर्जन जगह को वो प्रणाम करते हैं। फिर माता पूछती है कि हे प्रभु, आप मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हैं? फिर भगवान शंकर मुस्कुराए और नमन किए। तो तीसरे जगह जब वहां जाते हैं तो भगवान शंकर कहते हैं कि पहले जो मैं नमन किया था वो धरती पर मानव कल्याण और लोक हित के लिए यज्ञ हुआ था, और दूसरी जगह जो मैं नमन किया वो मानव कल्याण और लोक हित के लिए यज्ञ होने वाला है। और आज डॉक्टर मीरा कुमुद इस धरती को नमन करती है कि मानव कल्याण और लोक हित के लिए प्रशांत जी यज्ञ कर रहे हैं। यही अंतर है उस देवतुल्य देवता के लिए और इस देवतुल्य देवता के लिए। मेरे बंधुओं, आज तक ऐसा मैं 2 पार्टी में थी, 26 साल बीजेपी की उच्च पद पर थी और अभी द प्लस पार्टी की मैं प्रदेश अध्यक्ष थी। लेकिन प्रशांत किशोर जी का पैगाम गया, इनके कार्यकर्ता गए, 2 साल से मैं हिल डोल नहीं रही थी कि ना 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 हिल डोल नहीं रही थी मैं। 2 साल के बाद इनका कार्यकर्ता गया कि मैडम आप चलिए, और आने मैं तो सब भांफ रही थी। सही में मैं सोनार हूँ, शुद्ध सोनार हूँ। 24 कैरेट सोना देखने के बाद मैं इनके साथ जुड़ गई हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जन स्वराज। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आपकी पढ़ी लिखी प्रो वाइस चांसलर यहाँ की रही हैं पटना में। आपको घबराहट है, देखिए आधा आदमी को सुने बगैर भागना है, जल्दी आए झंडा उठाए जल्दी भागे, इसीलिए दुर्दशा नहीं सुधर रहा है। लेकिन मैडम से सुन लीजिए एक बार 5 मिनट, उसके बाद घर जाइएगा। सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। मैं